हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग माया वॉइस में। आज हम जानेंगे देवर्षि नारद जी के बारे में। पूर्व कल्प में नारद जी उपबरण नाम के गंधर्व थे। कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है मनुष्यों के 4 खरब 32 अरब सालों के बराबर। उपबरण बड़े ही सुंदर थे शरीर से, और उन्हें अपने रूप का अभिमान भी था। एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करने के लिए गए। उस समूह में उपबरण स्त्रियों को लेकर गए। जहाँ पर भगवान में मन लगाकर अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए, वहाँ कोई स्त्रियों को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की तरह चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया, और ब्रह्मा जी ने उपबरण को शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का तो क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। उस श्राप के फल से वे अगले जन्म में बड़े ही सदाचारी, संयमी, वेदवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शीलता आदि सद्गुण आ गए। उस दासी का कोई और नहीं था, वह केवल अपने पुत्र से ही बड़ा स्नेह करती थी। जब बालक 5 वर्ष का था, तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास्य किया। चातुर्मास मतलब आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। ये 4 महीने व्रत, भक्ति और शुभ कर्मों के लिए बड़े ही उत्तम माने जाते हैं। तो उस बालक की माता ने उन साधुओं की बड़ी ही सेवा की, और वह बालक भी उनकी सेवा करता था। स्वयं नारद जी ने भगवान व्यास से एक बार याद करते हुए कहा था, व्यास जी, उस समय जबकि मैं बहुत छोटा था, फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। जितेंद्रिय जिसका अपनी इंद्रियों पर वश हो। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं के आज्ञानुसार उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला बालक मानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था, और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ जूठा अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे मन का सारा मैल दूर हो गया, मेरा मन शुद्ध हो गया। संत जो हमेशा भगवान की चर्चा करते रहते थे, उसे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास करके जब वे साधुगढ़ जाने लगे, तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश दिया। साधुओं के चले जाने के बाद वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गाय दूह रही थी कि उसे पैर में सांप ने काट लिया। सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा। स्नेह के कारण माता उन्हें कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य और ममता भी एक बंधन ही था, जिसे भक्त वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था न समय का। नारद जी दयावान भगवान के भरोसे ठीक उत्तर की ओर जंगल के रास्ते चल पड़े, और बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए, तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक पल के लिए अचानक हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंद मग्न हो गए, परंतु वह दिव्य दर्शन तो बिजली की भांति आई और चली गई। बहुत व्याकुल होकर बार बार नारद जी उस दर्शन को पुनः पाने की कोशिश करने लगे। बालक को बहुत परेशान होते देख आकाशवाणी ने बोला, इस जन्म में तुम मुझे नहीं देख सकते। जिनका मन पूरी तरह निर्मल नहीं है, वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखाई कि इसके दर्शन से तुम्हारा मन मुझ में लग जाए। नारद जी ने वहां भूमि में मस्तक रखकर दयामय प्रभु को प्रणाम किया, और भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में फिर उनका जन्म नहीं हुआ। कल्प के अंत में वे ब्रह्मा जी में समा गए, और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए। नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं।
दयामय भक्तवत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं, देवर्षि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता कयादु के गर्भ में थे, तब गर्भ में ही बालक को लक्ष्य मानकर देवर्षि ने उन माता कयादु को उपदेश दिया। देवर्षि की कृपा से प्रहलाद को वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान की वजह से प्रहलाद जी में इतना दृढ़ भगवान पर विश्वास था। इसी प्रकार जब ध्रुव अपनी सौतेली माता के वचनों से रूठकर जंगल में तपस्या करने जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की विधि बताई। प्रजापति दक्ष के हर्षिव नामक 10,000 पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तपस्या कर रहे थे। देवर्षि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष को जब यह पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये शबलाश्व कहलाए। ये पुत्र भी तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। इन पर भी कृपा करके देवर्षि ने इनको भगवान के रास्ते पे अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने देवर्षि को श्राप दिया कि तुम 2 पल से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने तो इस श्राप को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। इसमें तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि वे तो अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देवर्षि नारद जी वेदांत, योग, ज्योतिष, वैद्यक, संगीत, शास्त्रादि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के तो वे मुख्य आचार्य हैं। देवर्षि ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की, इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वे तो कृपा की मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे हमेशा त्रिलोक में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है, जो भी मिल जाए, चाहे जैसा हो, भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा मार्ग बताते हैं। उनका उद्देश्य यह है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करे। देवर्षि ही एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सुर असुर समान रूप से सम्मान करते हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। श्री नारद जी नित्य परिव्राजक हैं। परिव्राजक मतलब वह सन्यासी जो भ्रमण कर करके भगवान की भक्ति का प्रचार करता है। उनका काम ही है अपनी मधुर वाणी से भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के परम आचार्य हैं, भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में से एक हैं और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है कि संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की। हमेशा वे भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय और 34वें श्लोक में लिखा है, प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवः आहूत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है, जब मैं उन परम पावन चरण उदार श्रवा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की भांति तुरंत प्रकट हो जाते हैं। आप सभी को नारद जी की यह कथा कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।